हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी विद समीर। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर क्लासेस हो रहे हैं हिंदी के कक्षा 10 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और उसमें हम गद्यखंड का 5वां चैप्टर नागरी लिपि में पहुँच चुके हैं और हम अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं। और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इसे शेयर करें ताकि वे लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो हम अपने पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत या डी उत्तरी भारत। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत की ओर से मिलते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बेतामा दान पत्र किस समय का है? ए 1020 ईस्वी, बी 1021 ईस्वी, डी 1022 ईस्वी या डी 1023 ईस्वी। तो बेतामा दान पत्र जो है 1020 ईस्वी के समय का है। हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आ गए। तीसरा क्वेश्चन, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ए 8वीं सदी, बी 6ठी सदी, सी 9वीं सदी या डी 4थी सदी। तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख जो हैं हमें 8वीं सदी से मिलने शुरू हो जाते हैं। हम अपने चौथे क्वेश्चन पे आ गए। चौथा क्वेश्चन, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है? ए मराठी भाषा में, बी पंजाबी भाषा में, सी बांग्ला भाषा में या डी अंग्रेजी भाषा में। तो गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई मराठी भाषा में की है। मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की है? ए दिल्ली में, बी जौनपुर में, सी वार्धा में या डी इलाहाबाद में। तो मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई वार्धा में की है। हम अपने छठे क्वेश्चन पे आ गए। छठा क्वेश्चन, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए गुरुमुखी लिपि में, बी खरोष्ट लिपि में या सी ब्राह्मणी लिपि में या डी देवनागरी लिपि में। तो नेपाली भाषा और हिंदी भाषा दोनों की लिपि एक है जो देवनागरी लिपि है। हम अपने सातवें क्वेश्चन पे आ गए। सातवां क्वेश्चन, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, बी 1936 ईस्वी, सी 1937 ईस्वी या डी 1938 ईस्वी में। तो गुणाकर मूल्य जी का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ। हम अपने आठवें क्वेश्चन पे आ गए। आठवां क्वेश्चन, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। हम अपने अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? ए संस्कृति, बी अक्षर कथा, सी प्राचीन भारत का इतिहास या डी पूरा लिपि शास्त्र। तो इन्होंने जो है अक्षर कथा की विस्तृत जानकारी दी है। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? ए पाटलिपुत्र, बी कुसुमपुर, सी बिलासपुर या डी देवनगर। तो गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता था। हम अपना अगला क्वेश्चन, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है? ए पुत्री, बी बहन, सी भगनी या डी बहू। तो बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। हम अपने अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? ए नागरी लिपि, बी ब्राह्मणी लिपि या सी नादी नागरी लिपि या डी गुरुमुखी लिपि। तो केरल में के शासकों द्वारा सिक्कों पर नागरी लिपि में लिखी गई है। हम अपने अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, पहले पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? ए देवनागरी देवगिरी के राजाओं को, बी विजयनगर के राजाओं को, सी राष्ट्रकूट के राजाओं को या डी चोल राजाओं को। तो पहले किन राजाओं को लेखों की लिपि कही गई? विजयनगर के राजाओं का। हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ गए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ए ललित शैली, बी अभिनयगर शैली या सी विराट शैली या डी नागर शैली। तो उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को नागर शैली कहते हैं। देवनागरी लिपि के मुद्रण के टाइप कब बने? ए 2 सदी पहले या बी 2 दशक पहले या सी 20वीं सदी में या डी 11वीं सदी में। तो देवनागरी लिपि में मुद्रण का टाइप कब बने? 2 सदी पहले। हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? ए 15वीं सदी में, बी ईसा पूर्व काल में या सी 8वीं 11वीं सदी में या डी कभी नहीं। तो नागरी लिपि कब सर्वदेशिक लिपि थी? 8वीं और 11वीं सदी में ये सर्वदेशिक लिपि थी। हम 17वें क्वेश्चन पे आ गए। 17वां क्वेश्चन, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? ए नंदी नागरी या बी कौन कैनी या फिर सी ब्राह्मणी या डी सिद्धम। तो
पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? सिद्धम। हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? ए 1500 से अधिक, बी 2500 से अधिक, सी 3500 से अधिक या डी 4500 से अधिक। तो गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर 2500 से अधिक निबंध लिखे। हम अपने 19वें क्वेश्चन पे आएंगे। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय लिपियों की कहानी किनके प्रसिद्ध रचना? ए गुणाकर मूल्य, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी महादेवी वर्मा या डी सुमित्रानंद पंत। तो भारतीय लिपियां जो है वो गुणाकर मूल्य द्वारा प्रसिद्ध रचना है। इस्लामी शासक का आरंभ काल 12वीं सदी से, बी 13वीं सदी से या सी 14वीं सदी से या डी 15वीं सदी से। तो इस्लामी शासक का आरंभ 12वीं सदी से हुआ है। हम 21वें क्वेश्चन पे, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? ए 1995 ईस्वी में, बी 1999 ईस्वी में या सी 2005 ईस्वी में या डी 2009 ईस्वी में। तो गुणाकर मूल्य जी का मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई। हम अपने 22वें क्वेश्चन पे आ जाएं। 22वें क्वेश्चन पे आने से पहले हम आपको कहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो समझ आ रही हो तो लाइक भी कीजिए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता का आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाया थे? ए शेरशाह सूरी, बी हरिहर, सी अकबर या डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये अकबर ने करवाया था। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ए गुणाकर मूल्य, बी रामचंद्र शुक्ला या डी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी या डी बाबूराम सक्सेना। तो नागरी लिपि के शीर्षक का निबंधकार है गुणाकर मूल्य जी। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? ए अक्षरों की कहानी, बी भारतीय लिपियों की कहानी या सी अक्षर कथा या डी इनमें से कोई नहीं। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। तो हम अपने 25वें क्वेश्चन पे आ गए। 25वां क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ए ब्राह्मणी, बी नंदनी नगरी या सी देवनागरी या डी मराठी लिपि। तो इसका हो जाएगा मराठी भाषा का भी देवनागरी लिपि ही है। तो हम अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन, टाकसाल का संबंध है? ए सिक्कों से, बी अभिलेखों से, सी लिपि से या डी अनाज के ढेरों से। तो टकसाल का संबंध है सिक्कों से। हम अपने 27वें क्वेश्चन पे आ गए। 27वां क्वेश्चन है, श्रावण बेलगोला स्थान कब का संबंध है? जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी सिख धर्म से या डी वैष्णव धर्म से। तो श्रावण बेला गोला का स्थान का संबंध जैन धर्म से है। सिद्धम क्या है? सिद्धम है मंत्र, सिद्ध योगी, साधु या एक प्रकार की लिपि। तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ए प्रयाग, बी काशी, सी मथुरा या डी उज्जैन। तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। हम अपने 30वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 30वां क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि कौन है? ए सरहद पाद या बी तुलसी, सी वाल्मीकि या डी निराला। तो हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहद पाद। हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगला 31वां क्वेश्चन, अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा या एक कवि या एक राजवैद्य। तो अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। हम अपने 32वें क्वेश्चन पे 32 क्वेश्चन, मिहिर भोज की ग्वालियर परिस्थिति किस भाषा में है? ए प्राकृत, बी अपभ्रंश या सी संस्कृत या डी हिंदी। तो माहिर भोज ग्वालियर जो लिखा हुआ है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, बेतामा कहाँ है? ए इंदौर के पास, बी इलाहाबाद के पास, सी पुणे के पास या डी पटना के पास। तो बेतामा जो है इंदौर के पास स्थित है। तो हम अपने लास्ट क्वेश्चन 34वें क्वेश्चन पे आ गए। 34वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा का पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? ए महेंद्रपाल, बी राजा वर्गुन या सी राजा भोज या डी श्री गंग राजा। तो दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा का मिला है? वो मिला है राजा वर्गुन के मिले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। हमारा चैनल का नाम है हिंदी विद समीर। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।